सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुआ महाराष्ट्र केस के ऊपर, उसको काफ़ी लोगों ने देखा, मैं भी ऑनलाइन देख रहा था। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, कुछ सबमिशन कर रहे थे अबाउट गवर्नर्स रोल, क्योंकि गवर्नर को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट साइड। तो उस दरमियान शुरुआत जब हुई तो हमारे हॉनरेबल सीजीआई वो 10-15 मिनट तक उन्होंने भाषणबाजी की कि भाई ये जो 34 लोग थे, 3 साल मजा किया, अभी क्या हो गया, क्यों गवर्नमेंट अपील की गई, ऐसा वैसा वैसा। ऑनरेबल सीजीआई साहब, आप इस तरह से पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे थे 10-15 मिनट। आप वो सॉलिसिटर जनरल को बात भी करने को नहीं दे रहे थे। आप इस तरह से कमेंट्री कर रहे थे जैसे कोई गार्डन में बैठ के हम लोग बात करते हैं। आपको उनकी फिक्र, आपको याद रखना चाहिए कि आप सीजीआई हो, आप कोई पेटिशनर के वकील नहीं हो। तो आपको इतना वेस्टेड इंटरेस्ट क्यों है कि वो गवर्नमेंट टॉपल हो गई, 3 साल मजे किए, ये वो। आपको वोटर्स के बारे में सोचना चाहिए भाई साहब। हम लोग क्या करें? हमने जिस अलायंस को वोटिंग किया था, गवर्नमेंट मैंडेट दिया था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और उसमें से एक अलायंस पार्टनर अपोजिशन के साथ चला जाता है, 3 साल ऐश मौज करता है, उसके बारे में आपको फिक्र करनी चाहिए सीजीआई साहब। आप जिस तरह से बात कर रहे थे, आपको बिल्कुल शोभा नहीं दे रही थी उस वक्त। रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड, नॉट डिमांडेड। तो सीजीआई साहब, यू हैव रियली लेट डाउन टुडे इन हियरिंग। ये साधारण हियरिंग नहीं है ऑनरेबल सीजीआई साहब। आप अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। अरे वो प्लीड कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सर, योर ऑनर, माय लॉर्ड, प्लीज लेट मी फिनिश, लेट मी से। और आप 10-15 मिनट इतनी भाषणबाजी दे रहे थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। गवर्नर को क्या मटेरियल था? सिर्फ वो 7 इंडिपेंडेंस का लेटर और थ्रेट लेटर और ये अपोजिशन का जो लेटर था, वो इज नॉट इनफ मटेरियल। भाई साहब, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई साहब? ये लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसा बात नहीं होता है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑनरेबल सीजीआई, वी रिस्पेक्ट यू ट्रिमेंडसली, वी रिस्पेक्ट ऑल द जुडिशरी, लेकिन जिस तरह का आपने पॉलिटिकल कमेंट्री आज की है, वो शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है आपको। आप एक, जैसे मैंने बताया, गार्डन में बैठ के कोई ऐसी इतने लो लेवल की भी कमेंट्री नहीं करते, और फिर बाद में आप बोलते हो सोशल मीडिया को आपको ट्रोल किया जाता है। ये ट्रोल नहीं सर, आपके और आपके जो जुडिशरी प्रोफेशन में लोग तंग आ चुके हैं सर आप लोगों से। आप लोगों के इतनी बकवास कमेंट्री से तंग आ चुके हैं। और नुपुर शर्मा की आपने जिंदगी बर्बाद की। उस वक्त भी वो कोई जज था, वो कैसे बकवास स्टेटमेंट दिया था उसने। इट इज नॉट कंटेम, आई एम नॉट देयर टू कंटेम, लेकिन एकदम हम लोग व्यतीत है जुडिशरी सर। आप जिस तरह से बेवकूफ और बकवास कमेंट्री करते हैं, आपका काम है इलीगल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो देखना। सरकार गिर गई, क्यों गिर गई, कौन किधर गया, कौन एंजॉय किया, वो आपका काम है क्या? इज दिस योर बिजनेस? ऑनरेबल सीजीआई, दिस शुड नॉट बी नन ऑफ योर बिजनेस कि कौन क्या किया, क्या नहीं किया है। आप लीगलिटी दिखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशन दिखिए। आपने सबको, पूरे देश को आपने व्यतीत कर दिया आज बाय योर बिहेवियर। 10-15 मिनट की कमेंट्री, आप वकील को बात करने को देते नहीं। ये लेवल की जुडिशरी है, कॉलेजियम। फिर आपके पिताजी ने आपके पिताजी जो चीफ जस्टिस थे, उनको भी किसी ने नॉमिनेट किया था, और जिसने आपके पिताजी को नॉमिनेट किया था, उसके बेटे को आप भी नॉमिनेट कर रहे थे। ये कॉलेजियम है। अटर डिस्गस्टिंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट।